यूपी बिहार के लोगों को भाषा को लेकर के मारा पीटा जा रहा था इसी मुंबई में सर। देखिए कैसा है कि वो पार्टी की पॉलिसी अलग अलग रहती है। बाकी लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं रहता है, बात करने को कुछ रहता नहीं, तो कुछ ना कुछ समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम कोई कोई लोग करते हैं। उनके ऊपर हमें बात नहीं करनी है। सांसद हो या विधायक हो, समाज से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जब भी उनको कहाँ सहारा नहीं मिलता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में मदद लेने के लिए आते हैं। हमारे पास भी सैकड़ों लोग आते हैं, उसमें से जिनका जिनका काम हमारे से हो सकता है, हमारे स्तर पे ऑफिस से ही उनका हम वहाँ बैठे बैठे काम करते हैं। हर जाति धर्म को अपना अपना अधिकार मांगने का हक अपने संविधान में दिया गया है। मराठी लोगों को भी वो पूरा हक है, और उन्होंने किया कुछ गलत नहीं किया ना, उनको जो मिलना चाहिए उन्होंने उसकी मांग की। लेकिन मैं एक चीज़ उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि 1992 का उनका जो स्वभाव है और आज 2025 का उनका जो स्वभाव है, उसमें कुछ बदल नहीं हुआ है। वही स्वभाव, दूसरे को काम के लिए मदद करने का, छोटा मोटा गरीब आदमी को हो सके उतनी मदद करने का, और केवल राजभर समाज करके नहीं कि कोई भी इंसान हो, कोई किसी भी जात पात का हो, फिर वो उत्तर भारतीय है वो ज़रूरी नहीं है। अनेक महाराष्ट्रियन लोगों के काम लेके भी दयानंद भारद्वाज जी हमारे ऑफिस में आते हैं, हमें हक से फ़ोन करते हैं, उनका उतना अधिकार है मेरे ऊपर, फ़ोन करते हैं। हम भी हमारे से जो होता है हम करते हैं। कि ऐसे मेरे दोस्त है इसीलिए नहीं, केवल कि एक समाज का अच्छा आदमी, एक अच्छा प्रतिनिधि करके ऐसे लोगों को तो हमारे राजनीति में आना चाहिए। उनको राजनीति में अगर ऐसा आदमी आएगा तो मेरे को गारंटी है कि राजभर समाज का तो भला होगा ही, लेकिन उनके साथ जो समाज जुड़ा हुआ है उनका भी बहुत अच्छे तरह से फायदा होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र डोंगिवली में, और आज हमारे साथ हैं डोंगिवली के पूर्व नगर सेवक। बता दूं कि सबसे कम उम्र में नगर सेवक बने थे। तो आइए हमसे इनसे पूरी परिचय लेते हुए इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। नमस्ते सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रकाश माने रहता हूँ डोंबिवली में, और वहाँ ही मैं 10 साल नगर सेवक था। 1995 से लेके 2005 तक मैं वहाँ नगर सेवक था। अभी फ़िलहाल मैं खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के कार्यालय में काम कर रहा हूँ। तो और मेरे हिसाब से जो भी समाज सेवा वहाँ से मैं कर सकता हूँ वो मैं सर शिंदे साहब के कार्यालय में रह करके लोगों की सेवा, लोगों की मदद कैसे करते हैं आप? देखिए कैसा है कि सांसद हो या विधायक हो, समाज से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जब भी उनको कहाँ सहारा नहीं मिलता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में मदद लेने के लिए आते हैं। हमारे पास भी सैकड़ों लोग आते हैं, उसमें से जिनका जिनका काम हमारे से हो सकता है, हमारे स्तर पे ऑफिस से ही उनका हम वहाँ बैठे बैठे काम करते हैं। और जिनके कामों के लिए कोई फॉलोअप लेना ज़रूरी है, जैसे कि कोई सरकारी काम है, तो वो हिसाब से हम उनके मदद करते हैं। जो हमारे से नहीं होता, हमारे स्तर पे नहीं होता है, हम हमारे वरिष्ठ जो अधिकारी लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे अभिजीत दरेकर साहब है, जैसे कि हमारे आमदार राजेश मोरे साहब है, खुद हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है, उनकी हम मदद लेते हैं और लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसा प्रयास करते हैं। जी सर, इससे कुछ दिन पहले मराठी लोग धरना प्रदर्शन किए थे, रोड पे उतरे थे आरक्षण को लेकर के। तो सर क्या लग रहा है, उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है उन लोगों को, कुछ नेता लोग उन लोगों को चढ़ाए थे पीछे से, इसके वजह से वो लोग रोड पे उतरे थे। देखिए ये पॉलिटिक्स है। हर जाति धर्म को अपना अपना अधिकार मांगने का हक अपने संविधान में दिया गया है। मराठी लोगों को भी वो पूरा हक है, और उन्होंने किया कुछ गलत नहीं किया ना, उनको जो मिलना चाहिए उन्होंने उसकी मांग की। महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र शासन को जो जो दे सकते थे उन्होंने उसमें डिक्लेयर किया है, और उनको मराठी जो जनता है, मराठी समाज है, उनको मान्य है सब। अभी विरोधी पक्ष का काम ही है उसमें से कुछ तो छोटी मोटी चीज़ें निकाल के उसको खींच के तान के लोगों को दिखाना, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारे एकनाथ शिंदे साहब का एक कहना ही है कि काम करते रहो,
ऐसे जो आजू बाजू में जो चिल्लाते रहते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो। उस तरह से हम लोग करते हैं कि किसी भी तरह का उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारा काम चलता रहेगा। मराठी लोगों की मांग सही है और उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो कि उनको 99% उनका हक मिला है। छोटा मोटा उसमें जो कुछ क्वेरी निकलेगी वो भी हमारे सम्माननीय शिंदे साहब, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब है महाराष्ट्र सरकार के, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हमारे अजित दादा पवार, वो सब बराबर करने वाले हैं। उसको हम खातिरी हमें खातिरी है उनकी सब। सर, महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक संगठन चलता है जिसके अध्यक्ष हैं दयानंद भारद्वाज जी। सर, वो सुनने में आया कि आपके बहुत करीबी हैं। उनका कार्यकाल कैसा है और किस हिसाब से धरातल पे काम करते हैं? राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो है वो, उनसे मैं बहुत नज़दीक का जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दयानंद जी भारद्वाज साहब, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। लगभग 31-32 साल से हम दोनों दोस्त हैं। हमारा पारिवारिक संबंध है। उनका मेरे घर में आना, मेरा उनके घर में जाना, हमारे बच्चे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दयानंद भारद्वाज साहब का तो मेरा घर का रिलेशन है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके घर में जाता हूँ, मेरे को मालूम है कि अच्छे पिता, अच्छा भाई, अच्छा बिजनेसमैन, ऐसे दयानंद भारद्वाज साहब से मैं लगभग मेरे को लगता है कि 1992-93 के टाइम पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तभी तो एकदम छोटे स्तर से उन्होंने उनका बिजनेस चालू किया था। आज उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। उनको समाज में एक अलग बिजनेसमैन करके मान्यता है। लेकिन मैं एक चीज़ उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि 1992 का उनका जो स्वभाव है और आज 2025 का उनका जो स्वभाव है, उसमें कुछ बदल नहीं हुआ है। वही स्वभाव, दूसरे को काम के लिए मदद करने का, छोटा-मोटा गरीब आदमी को हो सके उतनी मदद करने का। राष्ट्रीय राजभर समाज के आदमी को तो मदद करते ही है। मैं उनके साथ कल्याण डोंबिवली छोड़िए, मैं थाना, बम्बई, अलग-अलग जगह पे हम लोगों ने उन्होंने जैसा-जैसा हमें अलग-अलग तरह की डिफ़िकल्टी बताई, लोगों की माँग, राजभर समाज के गरीब लोग अलग-अलग छोटा-छोटा काम करते हैं, बेचारे कहाँ न कहाँ फँस जाते हैं वो काम में। किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, किसी के ऊपर कोई आपदा आती है, तो उनको काम करने के लिए भागने वाला ही आदमी है। वो काम कैसा होगा, उसका फ़ॉलो-अप कैसा करने का, ऐसा भाग-दौड़ करने के लिए ये आदमी मेरे दोस्त होने के कारण मेरे पास हक से आते हैं। वैसा उनके साथ उनका बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ संबंध है, मुझे मालूम है। लेकिन जहाँ तक शिवसेना के बारे में अगर हम विचार करेंगे, तो अभी मैं बताता हूँ कि हमारे आमदार राजेश मोरे साहब है, या हमारे जो खासदार सांसद जिसे बोलते हैं आप, वो सांसद साहब का जो चुनाव हुआ, उसमें भी, और विधायक का जो चुनाव हुआ, उसमें हमें ये राजभर समाज और मेरे दोस्त दयानंद भारद्वाज साहब ने हमें बहुत मदद की। तो और केवल राजभर समाज करके नहीं, कि कोई भी इंसान हो, कोई किसी भी जात-पात का हो, फिर वो उत्तर भारतीय है, वो ज़रूरी नहीं है। अनेक महाराष्ट्रीयन लोगों के काम लेके भी दयानंद भारद्वाज जी हमारे ऑफ़िस में आते हैं, हमें हक से फ़ोन करते हैं, उनका उतना अधिकार है मेरे ऊपर। फ़ोन करते हैं, हम भी हमारे से जो होता है हम करते हैं। मैं तो इसके आगे जाके बोलूँगा कि अभी 32-33 साल से वो समाज का काम करते आ रहे हैं। समाज बोलेगा तो सिर्फ़ राजभर समाज नहीं, समाज बोलेगा तो उसमें सब जातियाँ, सर्वभाषिक सब लोग आते हैं। मैं आगे जाके बोलूँगा कि ऐसे मेरे दोस्त हैं इसलिए नहीं, केवल कि एक समाज का अच्छा आदमी, एक अच्छा प्रतिनिधि करके ऐसे लोगों को तो हमारे राजनीति में आना चाहिए। उनको राजनीति में अगर ऐसा आदमी आएगा, तो मेरे को गारंटी है कि राजभर समाज का तो भला होगा ही, लेकिन उनके साथ जो समाज जुड़ा हुआ है, उनका भी बहुत अच्छे तरह से फ़ायदा होगा। और शासन, फिर वो राज्य शासन हो या केंद्र शासन हो, शासन से जो कुछ समाज के एकदम लास्ट वाले आदमी तक जो जाना चाहिए, वो जाएगा और उनको उनका हक मिलेगा। सर, यानी आप कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से एक संगठन के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, सर्व समाज की मदद करते हैं, तो आप कहना ये चाहते हैं कि उनको अगर वो सांसद विधायक बनते हैं तो लोगों की और अच्छी तरह से मदद करेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा उनके माध्यम से। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। अगर उनको सांसद या विधायक ऐसा महत्वपूर्ण पद मिल जाता है, तो ऑफ़ कोर्स मैं तो बोलता हूँ कि उनसे समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आदमी सिर्फ़ एक अच्छा बिज़नेसमैन करके समाज के, उनके समाज को, राजभर समाज को
डोंबिवली कल्याण के लोगों को, छोटे मोटे गरीब लोगों को अगर इतनी अच्छी मदद कर रहा है, हमारे जैसे अच्छे सब ग्रुप सब दोस्त लोगों के साथ में इतने 32 साल से इतना अच्छा। देखिए कैसा होता है कि हम सब लोग जो जो शहर बसते हैं ना, वहाँ लोग अलग अलग, अभी मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, लेकिन हम भी 300 किलोमीटर से यहाँ, छोटे मोटे मेरे पिताजी यहाँ रहने को आए और हम यहाँ के हो गए, बराबर है। वैसे ही वो दयानंद जी भारद्वाज है, यूपी से आए, 1,500-2,000 किलोमीटर से यहाँ पेट भरने के लिए आए और यहाँ बस गए। हमारे में ऐसा कभी नहीं होता है कि वो यूपी वाले और हम महाराष्ट्रियन हैं, हम सब दोस्त भाई करके रहते हैं, बराबर है। और अगर उनको अच्छा कुछ मौका मिल जाएगा, महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो, तो उसको समाज का फायदा होने वाला ही है। ऐसा जो, क्योंकि क्या है उनके उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, उसमें कुछ बदल नहीं हुआ है ना। सर आप अभी कहे हैं कि हम सब एक हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, यूपी बिहार के लोगों को भाषा को लेकर के मारा पीटा जा रहा था इसी मुंबई में सर। देखिए कैसा है कि वो पार्टी की पॉलिसी अलग अलग रहती है, बाकी लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं रहता है, बात करने को कुछ रहता नहीं, तो कुछ ना कुछ समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम कोई कोई लोग करते हैं, उनके ऊपर हमें बात नहीं करनी है। हमको सबको लेके चलना है। हमारे एकनाथ शिंदे साहब का जो कहना है कि ये जाति भाषा प्रांत इसमें कुछ ये नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, जो भी है वो सब हमारे हैं और उनको साथ में लेके हमें हमारा राज्य, हमारा देश में कुछ अच्छा करना है। जी, यानी सब भाईचारा बना करके और देश को आगे बढ़ाना है सर। यस यस यस, बराबर है। उसी तरह से अपने को काम करना है। ये जाति भेद प्रांत भेद में कुछ मतलब नहीं है, समझे। हाँ, लेकिन एक है, आप कहाँ से भी आए हो, आप कानूनन सब चौकट में रह के अपना सबका अपना काम होना चाहिए। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आप कोई सामने वाला यूपी से आया है, वो फलाना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वो भी सरीका है, मैं भी सरीका हूँ, गुजरात से आया हुआ भी है, दक्षिण से आए भी है लोग, जो भी है हम सब एक है। हम अगर एक जगह पे रहते हैं ना, तो कानून हमें मानना पड़ेगा और उसको हमको उसका सम्मान करना पड़ेगा। वो हिसाब से हमें सबको एक साथ रहना है। उसमें क्या है, हमारा अकेले का नहीं है ना, अभी हम सब लोग जुड़े तो इसीलिए सिटी हुई है ना ये। वो ये सब बातें समझ के हमें आगे बढ़ना है। सर अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है सर आपके हिसाब से? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। क्या इनके सरकार में देश तरक्की कर रहा है सर? हाँ, देश की तो तरक्की हो ही रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से भाजपा देश में आई है, देश काफ़ी कर्जदार हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसी जिसकी सोच वैसे वैसे उसके विचार। जी। आप इंडिया के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका डाटा निकाल के देखिए, उसमें आपके सबको बढ़ोतरी नज़र आती है। तो किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि बाबा उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है? सर आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? है ना, वही नरेंद्र मोदी साहब ही है, और किसको देखना चाहेंगे? वही रहेंगे सर? हाँ, वही रहेंगे। सर अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी साहब। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे सर? अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी जगह पे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है ना, चेंज होने के हिसाब से जो जो आदमी वहाँ ज़रूरी होना चाहिए, उस हिसाब से वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। सर अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो? मेरे को इम्पॉसिबल लगता है वो। क्यों देश अच्छा से नहीं चला पाएंगे सर? नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी पंतप्रधान होना ही मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, तो चलाने की बात ही कहाँ आती है वो, बराबर है। जो इम्पॉसिबल जो चीज़ है, तो उनके बारे में सोचना ही क्यों। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में और आज हमारे साथ रहे प्रकाश माने साहब जी, जो सबसे कम उम्र में नगर सेवक बने थे और जिस हिसाब से समाज सेवी का काम कर रहे हैं, समाज में तमाम लोगों की मदद करते हैं हमेशा। और बता दूं कि जिस हिसाब से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष हैं दयानंद भारद्वाज जी, उनके काफ़ी करीबी हैं, उनके दुख सुख के साथी हैं और उनके बारे में तमाम बातें किए।
हालांकि दयानंद राजभर जी वैसे भी समाज का सेवा हमेशा करते हुए नजर आते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के, और तमाम लोगों से बातें जब पूछी गई तो तमाम लोग उनका तारीफ ही करते हैं। लेकिन अभी साहब जी से भी हम लोग बात किए, ये भी बता रहे हैं कि हमारे बहुत करीबी हैं और समाज के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, और एक संगठन के अध्यक्ष होकर के जब समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर उनको सांसद विधायक बना दिया जाए तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब तो देखने की बात है कि आने वाले समय में क्या दयानंद भारद्वाज जी चुनाव लड़ेंगे तो लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा इनके प्रति। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।